आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट न्यूज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये अभी यानी 27 मई 2024 को प्रेस नोट जारी किया है। और ये प्रेस नोट किससे रिलेटेड है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 से रिलेटेड है। तो इसमें क्या कहा है आप विस्तार के साथ में देखिए। आयोग द्वारा दिनांक 17/3/2024 हिंदी एवं 31/3/2024 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सितार एंड म्यूजिक वायलिन की आयोजित सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक कॉलेज शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2023 के विषय यथा हिंदी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सितार एंड म्यूजिक वायलिन की मॉडल उत्तर कुंजियाँ आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यदि किसी अभ्यर्थी को मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 28 मई 2024 से दिनांक 30 मई 2024 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। तो दोस्तों, इसमें आरपीएससी ने ये कहा है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती 2023 थी उसमें हिंदी विषय की, ठीक है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सितार और म्यूजिक वायलिन इनकी जो मॉडल उत्तर कुंजियाँ हैं आंसर की हैं वो जारी कर दी गई हैं, ठीक है, और उन पर ऑनलाइन आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। इसके साथ साथ आरपीएससी ने इन सब्जेक्ट्स के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं वो भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। तो आपको ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करानी है, उसकी जो समय सीमा है वो है 28 मई 2024 से लेकर के 30 मई 2024 रात्रि 12 बजे तक आपको आपत्ति ऑनलाइन ही दर्ज करानी है। और जो मॉडल प्रश्न पत्र दिया गया है उस मॉडल प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करानी है। यानी मॉडल प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन जितने नंबर क्रमांक के ऊपर है उसी के अकॉर्डिंग आपको आपत्ति दर्ज करानी है। आपको एग्जाम में जो पेपर मिला था, प्रश्न पत्र मिला था, उसके अकॉर्डिंग आपको आपत्ति दर्ज नहीं करानी है। इसके बाद आगे देखिए, आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। उक्त परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति प्रामाणिक यानी स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाता है तो उस पर भी कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो इसमें आरपीएससी ने ये कहा है कि जो मॉडल प्रश्न पत्र जो अपलोड किया गया है उसमें जो क्वेश्चन जिस क्रमांक नंबर पर है उसी के अनुसार आपको ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करानी है, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या कही है कि आप ऑनलाइन जो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं उसमें जिस क्वेश्चन के आंसर पर आपको ऑब्जेक्शन है उसके फेवर में, उसके पक्ष में आपको स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक जो पुस्तकें हैं वो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करनी होंगी। तो आप किसी भी मतलब ऑथेंटिक और प्रामाणिक जो पुस्तकें जैसे राजस्थान साहित्य अकादमी है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है, इसी प्रकार से राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है, ठीक है, इस प्रकार से जो मान्यता प्राप्त जो प्रकाशन हैं या लेखक हैं उनके द्वारा प्रकाशित जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के अंदर जिस पृष्ठ के ऊपर वो क्वेश्चन का आंसर दिया गया उससे रिलेटेड मैटर है उसको आपको स्कैन करना है और उस पुस्तक की पूरी डिटेल आपको ऑनलाइन भरनी है कि उस पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, लेखक का क्या नाम है, प्रकाशक का क्या नाम है, पृष्ठ संख्या लिखनी है, वो सारी जो है चीज़ें आपको ऑनलाइन दर्ज करानी है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु आपत्ति शुल्क 100 रुपये सेवा शुल्क के अतिरिक्त निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क 100 रुपये के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई मित्र कियोस्क
अथवा अभ्यर्थी स्वयं भी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियां दर्ज कर सकता है। आयोग द्वारा शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें, अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएंगी। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक दिनांक 28 मई 2024 से दिनांक 30 मई 2024 को रात्रि 12 बजे तक ही उपलब्ध है, उसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। तो इसमें आरपीएससी ने कहा है कि आपको जो भी आपत्ति दर्ज करानी है वो आपको एक बार एक साथ ही करानी है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन पर आप ऑनलाइन आपत्ति आज दर्ज करा देते हैं, फिर एक क्वेश्चन पर 2 दिन बाद में दर्ज कराते हैं, एक क्वेश्चन पर 2 दिन बाद में दर्ज कराते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चनों पर आपको आपत्ति दर्ज करानी है वो एक साथ एक बार में दर्ज करानी है, और एक साथ एक बार में ही आपको जो है उस आपत्ति के शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना है। बाकी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने में अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ रही है तो आप चाहें तो ये फ़ोन नंबर दिए गए हैं, इन पर भी संपर्क कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी दी गई है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ हिंदी जो पेपर था उसका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो मॉडल प्रश्न पत्र आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया है वो देखिए आप। तो ये आप देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन एंड पीटीआई कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट एग्जाम 2023 सब्जेक्ट हिंदी पेपर फर्स्ट। ठीक है, इसकी एग्जाम 17/3/2024 को आयोजित की गई थी। हिंदी जो पेपर है उसका ये मॉडल प्रश्न पत्र जो है आरपीएससी के द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चनों की संख्या प्लस से आरपीएससी के द्वारा किस क्वेश्चन नंबर पर कौन से आंसर को जो है वो सही माना गया है। ये मॉडल प्रश्न पत्र है, तो आपको ऑनलाइन जो आपत्ति दर्ज करानी है वो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो दर्ज करानी है। अब इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि आरपीएससी ने एक क्वेश्चन को डिलीट किया है पूरे पेपर के अंदर। एक क्वेश्चन नंबर 117 जो है इसको डिलीट किया है, बाकी किसी भी क्वेश्चन को आरपीएससी के द्वारा डिलीट नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो 150 हैं, एक क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। आपको इसी क्वेश्चन के क्रमांक नंबर के अकॉर्डिंग अपनी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करानी है। अब आप देखिए हिंदी का सेकंड पेपर, तो ये आप देखिए ये हिंदी का सेकंड पेपर है जिसकी एग्जाम 17/3/2024 को आयोजित की गई थी। तो आरपीएससी ने हिंदी के फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर जो है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर जो है वो आरपीएससी के द्वारा सही माना गया है, और इसमें कितने क्वेश्चन जो है वो डिलीट किए गए हैं। इसमें भी आरपीएससी ने एक ही क्वेश्चन डिलीट किया है, जो मैं आपको दिखाता हूँ कितने नंबर का क्वेश्चन जो है वो डिलीट किया गया है। ये आप देख सकते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 50। तो इसमें आरपीएससी के द्वारा सिर्फ 50 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको डिलीट किया गया है, एक ही क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में डिलीट किया है, एक क्वेश्चन सेकंड पेपर में डिलीट किया है। इस प्रकार से आरपीएससी के द्वारा ये मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं। आपको ऑनलाइन आपत्ति जो है इस मॉडल प्रश्न पत्र के अंदर जो प्रश्न जिस क्रम संख्या के ऊपर है उसके अकॉर्डिंग जो है वो दर्ज करानी है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।